नीम करोड़ी बाबा, जिन्हें भक्तगण प्यार से बाबा कहते हैं, उनके विचार और शिक्षाएं गहरी आध्यात्मिकता से भरी हुई हैं। उनका प्रसिद्ध कथन, जब बाबा की मर्जी होगी तो वो सब भी होगा जो सोचा भी नहीं होगा, एक अत्यधिक गहरा और प्रेरणादायक संदेश है। इस संदेश का अर्थ है कि जब तक भगवान की कृपा और मर्जी नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं होता, और जब उनकी इच्छा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, विश्वास का महत्व। इस कथन में सबसे पहले बात आती है विश्वास की। बाबा हमेशा अपने भक्तों को सिखाते हैं हमें अपनी समस्याओं और चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। बाबा ये बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का विश्वास मजबूत है और वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है, तो जो कुछ भी वह सोच भी नहीं सकता, वह भी हो सकता है। अक्सर हम जीवन में चिंताओं, परेशानियों और अनिश्चितताओं से घिरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी या हम कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाबा का ये कथन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की मर्जी से जो कुछ भी होगा, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ये हमें जीवन में धैर्य रखने, सच्चे दिल से काम करने और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। नंबर 2, समर्पण और धैर्य। नीम करोड़ी बाबा का ये विचार हमें समर्पण और धैर्य का महत्व भी सिखाता है। बाबा ने हमेशा ये कहा कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं और उनकी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, तब हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। धैर्य का अर्थ है कि हम भगवान की मर्जी का इंतजार करें और विश्वास रखें कि सही समय पर सही चीजें होंगी। जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, तो ईश्वर हमारी समस्याओं का समाधान उस तरीके से करते हैं जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये धैर्य हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। नंबर 3, असंभव को संभव बनाना। बाबा का ये कथन हमें यह भी सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने की शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं और हमें कोई समाधान नजर नहीं आता, तब हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ संभव है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन बाबा के इस कथन के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जब ईश्वर की मर्जी होती है, तब सब कुछ बदल सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। नंबर 4, ईश्वर की मर्जी पर निर्भरता। बाबा ये बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की मर्जी से होता है। हमारी सफलता, असफलता, खुशियां, दुख, सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह विचार हमें अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर की मर्जी पर भरोसा करने का संदेश देता है। कभी कभी हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वह तुरंत नहीं मिलता। ऐसे में हमें निराश होने की बजाय यह समझना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जब सही समय आता है, तब ईश्वर हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। नंबर 5, जीवन के प्रति संतोष और समर्पण। नीम करोड़ी बाबा के इस कथन से हमें संतोष और समर्पण का भी पाठ मिलता है। जब हम जीवन के प्रति संतुष्ट होते हैं और अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं। संतोष का अर्थ है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें और ये विश्वास रखें कि जब सही समय आएगा, तब ईश्वर हमें वह सब देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दें और उनके मार्गदर्शन में चलें। नंबर 6, अज्ञात की सुंदरता। यह विचार हमें अज्ञात की सुंदरता का भी अनुभव कराता है। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं या हमें सभी उत्तर मिल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। ईश्वर की मर्जी हमें उस अज्ञात की ओर ले जाती है जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। बाबा का ये कथन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जब हम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, तो वे हमें ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां हमें अनमोल अनुभव प्राप्त होते हैं। यह अज्ञात की सुंदरता हमें ईश्वर की अनंत संभावनाओं और उनकी कृपा का एहसास कराती है। नंबर 7, कर्म और मर्जी। बाबा ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। ईश्वर की मर्जी तभी काम करती है जब हम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं।
कर्म और मर्जी का ये संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और साथ ही ईश्वर की मर्जी पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और ईश्वर की मर्जी का इंतजार करते हैं, तब हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। नीम करोड़ी बाबा का ये कथन, जब बाबा की मर्जी होगी तो वो सब भी होगा जो सोचा भी नहीं होगा, एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो हमें विश्वास, समर्पण, धैर्य और ईश्वर की मर्जी पर निर्भर रहने की प्रेरणा देता है। ये विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ईश्वर की मर्जी से होता है। जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और उनके मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं, तब हमारे जीवन में वह सब कुछ होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।